हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 की, जिसका इंतजार हम सबको काफ़ी दिनों से था और ये 15 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। इस मूवी के अंदर हॉरर प्लस कॉमेडी है, जो कि मूवी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। जो लोग थिएटर जाके देख सकते हैं वो जाके ज़रूर देखें, और जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए मैं पूरी कहानी हिंदी में आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्त्री 2 की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे स्त्री 1 की एंडिंग हुई थी, जहाँ पर हमने देखा था कि राजकुमार राव यानी बिक्की स्त्री की चोटी को काट देता है, जिससे उसकी सारी पावर चली जाती है और वो चंदेरी गांव से भाग जाती है। स्त्री 2 के स्टार्टिंग में एक दूसरा शैतान आता है जो कि सरकटा है, और जमीन के अंदर से आता है। सरकटा सबसे पहले एक लड़की को सिगरेट पी रही थी, उसके पास रोल करके आता है और उसको अपना शिकार बना ले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चंदेरी गांव, जहां की रुद्रा भैया से मिलते हैं, यानी पंकज त्रिपाठी। रुद्रा भैया के पास एक सुबह कुछ चिट्ठी आता है जिसमें सरकटे के बारे में काफ़ी कुछ लिखा होता है। तो ये एक चिट्ठी में लिखा होता है कि वो आएगा, यानी सरकटा आएगा। फिर रुद्र भैया बिक्की के पास जाते हैं, क्योंकि बिक्की ही गांव को स्त्री से छुटकारा दिलवाया था। रुद्र भैया जब बिक्की से मिलते तो वो कहीं और बिजी रहता है श्रद्धा कपूर की यादों में, और उसे किस कर रहा होता है। तभी एक थप्पड़ मार के उसे होश में ले आते हैं हमारे रुद्रा भैया। बिक्की फिर बिट्टू के पास जाता है और उन दोनों के बातों से हमें ये पता चलता है कि गांव में बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी है, और बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम चिट्टी है। बिट्टू बिक्की के साथ चिट्टी के पास जाता है और उसे सुला देता है। उसके बाद उसी वक्त वहां पे सरकटा की एंट्री होती है और वो चिट्टी पर हमला कर देता है और उसको वहां से ले जाता है। सरकटा जब लेकर चला गया तब बिट्टू और बिक्की उसके घर जाते हैं। वहां दीवार टूटा हुआ देख के दोनों घबरा जाते हैं। बिट्टू और विक्की आसपास लोगों को जल्दी से इकट्ठा करते हैं, चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। तभी एक उनको बताता है कि वो देखा है चिट्टी को कौन ले गया है। वो बताता है कि उसका सर नहीं था और बॉडी बहुत ज़्यादा था। फिर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। यहीं पे बिक्की श्रद्धा कपूर को जंगल में देख के उसके पास चला जाता है, और श्रद्धा कपूर बताती है कि फिर से सारी लड़कियां गायब हो रही है और सरकटा गायब कर रहा है उनको। फिर थोड़ा सा बात करके वो भी गायब हो जाती है वहाँ से। बिक्की भाग के रुद्रा भैया के पास आता है और सारी जानकारी मांगता है सरकटे के बारे में। वो बताते हैं कि सरकटा स्त्री के टाइम पर ही एग्जिस्ट करता था, और सरकटा एक बहुत बड़ा दारूबाज इंसान था जो कि औरतों का इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता था। स्त्री उस दिनों पर एक वैश्य थे और उसने किसी से प्यार करके शादी कर ली। तब सरकटे को बहुत गुस्सा आया और उसने स्त्री और उसके पति दोनों को जलाकर मार डाला। बाद में पता चलता है कि स्त्री की एक बेटी भी थी जो कि चुड़ैल बनकर सरकटे का सर काट देती है, और इसलिए सरकटे का नाम सरकटा पड़ा। और जब तक स्त्री गांव में थी तब तक सरकटा कैद था। जैसे ही बिक्की ने स्त्री की चोटी काटी और स्त्री चली गई, तब सरकटा आज़ाद हो गया, और सरकटा आज़ाद होकर औरतों पर हमला करने लगा, क्योंकि वो पुराने सोच का था। उसको लगता था कि औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए। वो सब डिस्कस करते हैं कि सरकटा को कैसे मारा जाए। तो फिर ये सब ये सोचते हैं कि सरकटा को तो सिर्फ स्त्री ही मार सकती है, और स्त्री को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन स्त्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्त्री को सिर्फ जना ही ढूंढ सकता है, क्योंकि जना के अंदर स्त्री के कुछ जले हुए अंश हैं। विक्की और बिट्टू जना को ढूंढ के चंदेरी गांव ले आता है, और उसके बाद उसको सारा बात बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बिक्की और बिट्टू जना के साथ जबरदस्ती करता है, और ये दोनों जना और रुद्र भैया को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पे स्त्री 1 के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी। वहाँ पर स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि वहाँ पे सरकटा आके इन सब पे हमला करने लगता है। फिर वहाँ से ये सभी भागते हैं और सरकटा इनका पीछा करने लगता है। ये सब गांव के एक चौराहे पे पहुंच जाते हैं, और सरकटा अपने धड़ से बिक्की पे हमला कर देता है और बिक्की का गला भी दबाने लगता है। तब बिक्की मरने वाला जब होता है, तभी ये देखा जाता है कि सरकटे पे किसी ने हमला कर दिया, और वो श्रद्धा कपूर होती है। श्रद्धा कपूर अपने चोटी से हमला करती है, क्योंकि स्त्री 1 में हमने देखा था कि स्त्री की चोटी को काट कर श्रद्धा कपूर अपने से मिला लेती है, और सारी पावर श्रद्धा कपूर के अंदर आ जाती है।
श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है और जिस वजह से सरकटे उस टाइम पे वहां से चला जाता है। फिर ये सब इकट्ठा होकर सरकटे की बात करते हैं। यहाँ पर जना सबको बताता है कि जब वो कल बेहोश हो गया था तो उन्हें लगा था कि जना मर गया, लेकिन उस टाइम पे जना सरकटे के रियलाम के अंदर चला गया था। रियलाम काफी ज्यादा अजीब सा था, वहां पे बहुत अंधेरा था, पेड़ पौधे सारे सूखे पड़े हुए थे और वहाँ एक नदी है जिनके अंदर लावा बहता है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर बहुत लड़कियाँ कैद जिसमें चिट्ठी भी थी। इन सबको सुन के एक खुशी होती है कि चलो सारी लड़कियां जिंदा है। रुद्र भैया बताते हैं कि जितना भी चिट्ठी आया वो सब भोपाल के एक पागल खाने से आया। तो इन सब के बाद वो सब भोपाल के पागल खाने चले जाते हैं, जहाँ पर सारी चिट्ठियाँ उनको अक्षय कुमार भेज रहा था। फिर ये सब अक्षय कुमार से जाके पूछते हैं कि वो इतना कुछ सरकटे के बारे में कैसे जानते हैं। तो अक्षय कुमार बताता है कि वो सरकटे का वंशज है। अक्षय कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि सरकटे गांव में जो पूजा होने वाला है उसके आखिरी दिन सारी लड़कियों का बलि दे देगा। पूजा का आखिरी दिन कल ही था, इसीलिए सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह से सरकटे को रोकना ही होगा, उसको बाहर लाना इसलिए ज़रूरी है। तभी प्लान बनता है और एक आइटम सॉन्ग रखा जाता है जिसमें समा यानी तमन्ना भाटिया डांस करती है ताकि सरकटे बाहर आ सके। तो सरकटा आता है और सब बहुत रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन सरकटा रुकता नहीं है और समा को वहां से ले जाता है। और इन सब के बाद जितना भी प्लान बना था वो सब फेल हो जाता है। सरकटा मैक्सिमम लोग को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जिसमें कुछ लोग नहीं हो पाते हैं कंट्रोल, जिसमें कि विक्की, रुद्र भैया और जना। अब ये तीनों को बहुत गुस्सा आता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये रियलाम के डायरेक्ट अब अंदर ही चले जाएंगे और सरकटा को मारेंगे। श्रद्धा कपूर ये बताती है सिर्फ एक तरीका है उसको मारने का, वो हथियार जिससे स्त्री ने उसको मारा था रियलाम के अंदर ही था हथियार। रियलाम की खासियत ये थी कि उसमें ना तो आदमी और ना ही औरत एंट्री ले सकती है। इसके लिए श्रद्धा कपूर अपने पावर को यूज करती है और वो विक्की के अंदर चली जाती है और फिर आराम से एंट्री कर लेती है। अंदर जाते ही दोनों अलग हो जाते हैं और विक्की लड़कियों को छुड़ाने लगता है और श्रद्धा कपूर सरकटे से फाइट करने लगती है। फिर विक्की सरकटे पर हमला करता है, लेकिन जितना भी टुकड़ों में उसको काटता है वो उतना ही सर अलग अलग बन जाता है। सरकटा उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन फिर वहीं एंट्री होती है वरुण धवन की, जो कि भेड़िए के रूप में एंट्री लेता है और दोनों को बचाता है। फिर इसके बाद सरकटे का धड़ सामने आता है और फिर सर धड़ से मिलकर बहुत पावरफुल वो बन जाता है। एक ही झटके में भेड़िया को लात मार के फेंक देता है। फिर श्रद्धा कपूर का गला दबाने लगता है। तब श्रद्धा कपूर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ मुझे बचाओ। तभी वहां पर स्त्री आ जाती है और वो विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को बचा लेती है। फिर स्त्री विक्की को बोलती है जल्दी से वो हथियार ले आओ। फिर बहुत ज्यादा वार करके सरकटा को लावा में फेंक दिया जाता है। इसके बाद श्रद्धा कपूर, लड़कियां और सब अपने गांव चले जाते हैं। बाद में श्रद्धा कपूर बताती है कि वो स्त्री की बेटी है। विक्की को यकीन नहीं होता क्योंकि स्त्री बहुत साल पहले एग्जिस्ट करती थी और अगर उसकी तुम बेटी भी हो तो तुम तो मर चुकी होगी। तब फिर श्रद्धा कपूर बताते कि हाँ मैं मर चुकी हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये बात बोलकर और एक बात बोलती है कि तुम जब भी मुझे याद करोगे विक्की, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार के पास जो वो सरकटा मरा था, जिसको लावा में फेंका गया था, उसके पास एक लोटा में उसका जो भी है जो लावा कलेक्ट किया हुआ है। और मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है कि अक्षय कुमार को विलन दिखाया जाएगा और उसमें जितना भी सरकटे का पावर था वो सब अक्षय कुमार को दिखाया जा सकता है। तो आप सबको कैसा लगा ये रिव्यू, कैसा लगा मूवी का एक्सप्लेनेशन, आप सब जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी अगले, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।